लास्ट टाइम हमने क्लासेस डिस्कस की थी, क्लासेस किस तरह से बनती हैं। आज की क्लास में हम आपके पास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि आपके पास क्लासेस के बाद उसके अंदर अगर हमें मेथड बनाने हो तो मेथड किस तरह से बन सकते हैं, मेथड्स किस तरह से आप बना सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पास मेथड किस तरह से बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। यस मैम। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस एक्चुअली हमने अपने लैपटॉप पे एक फॉर्म बनाया था, साइन अप फॉर्म है ना, तो वो ना मतलब एरर दे रहा है। वैसे हमने अपने फ्रेंड के लैपटॉप बनाया जूम करके, तो वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन हमारे लैपटॉप पे पता नहीं कोई कोड एरर आ रहा है। तो एक बार आप वो देख लेंगी प्लीज़। चेक कर लेती हूँ, जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करें। यस मिस, ये रहा। यस, इसको ना आप नो करें। यस नहीं करना आपको, इसको नो करना है पहले से। नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ओके करें इसको। आप ऊपर जाएं, स्टार्ट में जहाँ पे आपने कनेक्टिविटी का कोड किया होगा ना, वहाँ पे आए, नीचे आए, बल्कि स्क्रॉल करें नीचे बस। ठीक है, आपने यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, कमांड वाली, OLEDD कमांड वाली लाइन मिसिंग है यहाँ पे। मिस यहाँ पे जी, इसके बाद लिखें, एंटर करें, बल्कि इससे नीचे आए, इंट ए लिखा है ना जहाँ पे आपने, उससे हाँ यहाँ पे एंटर करें और इससे ऊपर आके आप एक लाइन लिखें जो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, OLEDD कमांड, OLEDD लिखें पहले। मिटाएं, कौन कौन मिटा दें। हाँ, अब डायरेक्ट लिखें OLE। हाँ, ये वाली एंटर करें, स्पेस दें, CMD इक्वल टू न्यू OLED। कमांड। राउंड ब्रैकेट्स लगाएं कमांड के बाद, टर्मिनेटर, और अब इस कमांड के ब्रैकेट्स के अंदर आए जी, इसके अंदर लिखें क्यूरी, कॉमा, कौन, CON, C कैपिटल। ठीक है, अब रन कर लें। हो गया। यस मिस। मिस एक एरर और आ रहा है किसी और कोड में, मतलब जो टास्क था ना उसमें। आए, एक मिनट अभी स्क्रीन ऑफ करें। जब
मैं बोलूँ ऑन करने तब करती हूँ। अब कर ली। मोबाइल देना चार्जिंग पे लगा दिया आपने? अब आपके पास कहाँ पे एरर आ रहा है? यहाँ पे देखें, पता नहीं ये कनेक्ट नहीं हो रहा आपने है, पता पाथ नहीं। सही डाला है? आपने जिस डेटाबेस को आप यूज कर रही हैं आपने उसका पाथ सही डाला है? लैब ऊप के यस बाद मिस। ठीक है, आप ऊपर जाएं जहाँ पाथ लिखा है ना, आप जहाँ लिखा है, हाँ यहाँ पे है लैब ऊप के बाद आपने सिंगल कोट क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, ये क्यों लगा हुआ है? क्या आपके पाथ में तो नहीं होगा ऐसे? हटाइए सिंगल कोट। पाथ कॉपी जो किया था आपने, प्रॉपर्टीज में जाके चेक करें, पाथ ऐसे थोड़ी होगा। और कॉलन के बाद भी स्पेस आ रहा है, वो स्पेस भी हटाएं। यहाँ पे मिस और कहाँ पे मिस? ये तो एक ये क्यों आ रहा है? पूरा ये नाम आप है, ये नेम है लैब पूरा। और ये सिंगल कोड भी लगा हुआ था नाम में आपके। दूसरा डीबी के बाद टर्मिनेटर क्यों लगा हुआ है? एसीसी डीबी के बाद टर्मिनेटर हटाएं यस लास्ट में मिस, से। ये यस मिस, और ये हाँ, नहीं नहीं बेटा, इससे पहले वाला, ये वाला तो लगेगा। हाँ, ये हटाएं और यहाँ पे लगाएं। अब करें। ठीक है, अब आपके पास कहाँ पे मिस्टेक आ रही है? इंसर्ट इनटू पे। ठीक है, इसको क्लोज करें। आप अपने पास से जितने भी, हाँ ठीक है, इसको भी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट से बंद कर दें। जितने भी आपके पास ऊपर से बंद होती है एप्लीकेशन। ठीक है, आपने जो लिखा हुआ है ना, इंसर्ट इनटू एसटीडी डिटेल्स, अब आपको करना क्या है, जो यूजर नेम ईमेल पासवर्ड लिखा हुआ है आपको सबको ना एंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स पता है ना कैसे लगाते हैं? यहाँ पे यस नहीं, मिस। यूजर नेम से पहले आए, यूजर नेम के पास आए, हाँ इस तरह से यूजर नेम पे लगाएं, इस तरह से ओपन एंड क्लोज करें। सबको अलग अलग करना होगा। ठीक है, पहले यूजर नेम का ओपन होगा, जहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे, हाँ लाइक दिस, सबको इस तरह से करें। उसके बाद करके चेक करें। यस मिस, हो गया। है? यस मिस। अच्छा मिस, एक और जगह एरर आ रहा है, वो भी अभी कर देखेंगे प्लीज प्लीज, थैंक यू। कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ताहिर है अभी यहाँ पे? ताहिर और मतलब अली ये का था। हमारे पास भी बोलिए, डन करें। एरर कहाँ आ रहा है? नो करें इसको, नो करिएगा। ठीक है, एरर बता रहे कौन सी लाइन पे कर दिया आपके नो। पास? नीचे आपके पास स्क्रीन पे ना एरर लिस्ट जहाँ लिखी है, नो आप उस मिस। पर क्लिक करें। आपने लेफ्ट हैंड पे देखें, एरर लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है नीचे लास्ट में। पढ़ें क्या कह रहे हैं। यस मिस। द प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन मिस ये मेथड। कह रहा आपने है मेन कि का मेथड ही डिलीट कर दिया इनका, आपने इनका मेन का मेथड ही यहाँ रिमूव पे कर दिया है। जी बिल्कुल, तो कहाँ से रन करेगा? एक ओके न्यू मिस, ऐप बना है, इसमें वो न्यू है। न्यू ऐप बना है, उसका देखिए मेन का मेथड कैसे बना हुआ होता है। कि मैं जब अपने पास विजुअल स्टूडियो भी ऑन करूँगी तो देखिएगा कैसे बना हुआ होगा मेन का मेथड, और फिर उसमें आप करेंगे। ये मेन का मेथड ही नहीं तो डेफिनेटली एप्लीकेशन कभी भी रन नहीं होगी आपकी। ठीक है, ओके मिस, बस ये एरर इसलिए नहीं हो रहा। ये देखिए, ओके मिस, थैंक यू मिस। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें, और विजुअल स्टूडियो ऑन करने के बाद मैं स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ। बाबर आपके टेंस में लगा दिए। सबसे पहले हम मैनुअल पे आ जाते हैं, मैनुअल को पहले समझते हैं आज आपके मैनुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, आपके पास
मेथड्स आर क्लास में, देखिए मेथड्स भी ना क्लास का पार्ट है, ठीक है। मेथड्स भी आपके पास ना क्लास के मेंबर्स होंगे कि आप अगर एक क्लास बना रहे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने एक क्लास बनाई थी, क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी, और उन प्रॉपर्टीज को बनाने के बाद फिर हम उसके ऊपर चेक कर रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं किस तरह से रन होती है। हमने कुछ लास्ट टाइम मेथड्स भी पढ़े थे, मेथड्स भी रन किए थे। आज हम उन्हीं मेथड्स की बात कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम किए थे। अब जो लास्ट टाइम मेथड्स किए थे वो डेफिनेटली आपको क्लियर है कौन से मेथड्स बनाने आते हैं। पहले तो आप ये डिसाइड करके मुझे बताएं कि आइदर यू नो हाउ टू मेक मेथड्स। नो मिस। नहीं आते, गुड। और किसी को नहीं आते? देखो, सबसे पहले मेथड्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। आपको मेथड्स किस तरह से बनाने हैं, मेथड्स कितने टाइप के हैं, और मेथड को हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेथड बनाने की बात करते हैं तो पहले तो आपको बताना चाहिए मेथड बनाते क्यों हैं। बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड मोर रीडेबल कोड, आपका कोड रीडेबल हो जाता है, स्ट्रक्चर बेटर हो जाता है। पहली तो ये वजह है मेथड्स बनाने की। दूसरा, आपका कोड ना बार बार आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स करना नहीं पड़ रहा होता, आप एक ही चीज़ को एक ही टाइम करते हैं। अब मुझे लेट सपोज मैंने एक ऐसा मेथड बना दिया है जहाँ पे मुझे दो नंबर्स को सम करना है, ठीक है। अब जब जब मुझे सम करना होगा तो मैं बार बार वो दो नंबर्स का कोड मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट उन दो नंबर का सम का कोड का मेथड कॉल कर दूँगी। तो मेरे पास इससे ना कोड बार बार रीयूज हो जाता है, डुप्लीकेशन नहीं होती, लाइंस ऑफ कोड कम हो जाते हैं, और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आप लोगों के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ग्रुप्स बन गए हैं प्रोजेक्ट के थ्योरी के? नो मिस। ठीक है, आप लोगों के मिड टर्म से पहले, यस मिस। गुड, जिनके बन के अच्छी बात है, जिनके नहीं बने वो खुद बना लें। आपका लैब का ना असाइनमेंट होगा, ठीक है। आप लोग जो अभी लैब पे करते हैं वो टास्क होते हैं, हर वीकली टास्क जो होते हैं। इसके अलावा आप लोग को बेटा असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, और उन असाइनमेंट्स को फिर आपने सबमिट करना होगा। असाइनमेंट्स जो होंगे डेफिनेटली वो आपके पास इंडिविजुअल बेस पे होंगे, ठीक है। सबका सेम असाइनमेंट होगा, बट यू हैव टू डू इंडिविजुअली। जिन लोगों के असाइनमेंट्स कॉपी थे मैं उनको बता चुकी हूँ कि उनके असाइनमेंट्स कॉपी थे, ठीक है। जिनके नहीं थे वेल एंड गुड। मोर ओवर और असाइनमेंट्स कॉपी निकलते हैं, कॉपी मेरे पास आते हैं, तो डेफिनेटली उनके मार्क्स आगे जाके उन्हीं के लिए प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें मार्क्स देने के तो फिर आप आगे भी कुछ नहीं कर सकते। आपके जो टास्क आप कर रहे होते हैं ये टास्क ही सिर्फ 60 मार्क्स के हैं आउट ऑफ 100। अगर आपने इसी को अवेयर नहीं किया तो डेफिनेटली आप फिर पेपर में क्या करेंगे, आप फिर खुद सोचें, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद मिस रखिएगा। जी बोलें, पहले एक असाइनमेंट था। आपके पास क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलें। मिड से पहले एक मिलेगा पढ़ लिया। आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब का एक असाइनमेंट मिलेगा, और वो असाइनमेंट अच्छा खासा बड़ा असाइनमेंट होगा, कोई छोटा असाइनमेंट नहीं होगा कि आपने लाइक 1 और 2 डेज में कर लिया कंप्लीट और फिर मुझे सबमिट कर दी। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम एंड आई विल गिव यू मोर देन 1 वीक फॉर दैट असाइनमेंट। 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोगों के दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, एंड देन फिर आप वो अपने पास करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको हर कोर्स का असाइनमेंट फिनिश करना है। मिस ऊब का या पीएफ का? सॉरी, ऊप का, आपका ऊप है ना, ऊप का। ठीक है मिस, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स की। कि अगर आप मेथड डिक्लेयर करने की बात करते हैं, ये तो समझ में आता है हमें कि हम मेथड क्यों बना रहे हैं। आप लोगों के पास जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक मेन का मेथड ही बना हुआ आ रहा होता है, ठीक है। जिससे हमने बात की थी कि ये मेथड इसलिए यूज़ होता है ताकि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आपके पास काम हो रहा है वो वहीं से ही रन हो, क्योंकि मेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेथड का जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके पास सारी क्यूरीज को, सारे मेथड्स को रनिंग करने में, कंपाइलर को रीड आउट करवाने में हेल्प कर रहा होता है। ये हमने बात की थी स्टार्ट में। अब मैंने यहाँ पे कहा था जब हम मेथड्स डिक्लेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास मॉडिफायर आता है, ठीक है।
मॉडिफायर क्या होते हैं अभी हमने इसकी डीप की नहीं जाना, ये मॉडिफायर के चैप्टर्स आपके पास आगे के सेशंस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाती है सेकंड चीज रिटर्न टाइप। देखिए सेंटेक्स ना पता होना चाहिए आपको, ये सेंटेक्स क्या है। नीचे एग्जाम्पल गिवन, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल बट स्टिल यू हैव टू नो द सेंटेक्स के हाउ टू राइट द कोड। अगर आपको सेंटेक्स आता है तो आप 2 या 3 लैंग्वेजेस के ऊपर भी कोड कर सकते हैं इजीली। अगर आपको सेंटेक्स नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट कोड, आप एक ही चीज से बाउंड रहेंगे हमेशा। तो कोड से ज़्यादा आप प्रायोरिटी दिया करें उसके सेंटेक्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक मॉडिफायर देना पड़ता है। जैसे हम पब्लिक लिख रहे होते हैं, कभी प्राइवेट लिख रहे होते हैं ना, तो पब्लिक लिखा हुआ या प्राइवेट लिखा हुआ, तो दीज आर मॉडिफायर्स। अगर हम पब्लिक लिख रहे हैं तो इट मीन्स के हम एक्सेस, ये प्रिविलेजेस है मॉडिफायर्स। आपको आसानी के लिए मैं इतना स्टार्ट में भी बता दूं कि ये सिर्फ प्रिविलेजेस होते हैं, राइट्स होते हैं। कि अगर आपने स्टार्टिंग में किसी चीज़ को, लेट सपोज मैं यही कह दूं कि मुझे ना अब एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको हर कोई इजीली एक्सेस कर सके, तो फिर मैं उसका डेफिनेटली राइट क्या रखूंगी, पब्लिक। यहाँ पे आपके पास रिटर्न टाइप आ रही होती है, ठीक है। रिटर्न टाइप आपके पास कोई भी हो सकती है, लाइक वॉइड टाइप का मेथड भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का मेथड, स्ट्रिंग टाइप का मेथड। ठीक है, आपने अपना वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी हैं, अब आपके पास ना मेथड्स की भी यहाँ पे डेफिनेटली टाइप्स होती हैं। आपने ऊप के अंदर भी पढ़ी होंगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है मेथड नेम, ठीक है, मेथड का नाम। एंड देन इफ वी वांट टू पास पैरामीटर्स देन वी कैन। अब पैरामीटर्स ना मेरी अपनी मर्जी है कि मैं पैरामीटर देना चाहती हूँ या नहीं चाहती। समटाइम्स वी नीड टू पास पैरामीटर्स एंड समटाइम्स इट्स अप टू मी आइदर आई वांट टू पास और नॉट। देन आपके पास मेथड की बॉडी ओपन क्लोज होती है और फिर आप उसके बॉडी के अंदर आपके पास जितने भी आपने स्टेटमेंट्स देनी है, जितनी अपने स्टेटमेंट्स में काम करना है आपको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने स्टैटिक लिखा हुआ है वर्ड। अभी हमें इस स्टैटिक वर्ड से कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक क्या है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज से बस क्या है, यहाँ पे वॉइड, वॉइड इज अ डेटा टाइप, ठीक है। हमने बात की यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। तो अगर हम रिटर्न टाइप की बात करें तो हमने कौन सी टाइप यहाँ पे यूज कर ली है, वॉइड, ठीक है। ये मेरे पास मेथड का नेम है, मैंने यहाँ पे अपने पास मेथड का जो नाम रखा है वो मेरा मेथड का नेम जो होगा वो है प्रिंट, ठीक है। दिस इज माय मेथड नेम। ये अगर हम मेथड नेम की बात करें तो ये बस प्रिंट है। यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, लाइक दिस पैरामीटर पास करने थे, मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। और इस मेथड के लिए मैंने सिर्फ लिख लिया पीएफ, ठीक है। अगर आप मुझे जहाँ जहाँ पीएफ लिखवाना होगा, आई जस्ट कॉल दिस मेथड। अब मैं बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के नहीं काम करूँगी, मैं सिर्फ एक ये स्टेटमेंट को इस मेथड के थ्रू कॉल आउट करूँगी। अभी ये सिर्फ ना एक स्टेटमेंट लगी है, आगे जाके आपके पास जब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा, काफ़ी सारा काम बढ़ जाएगा, या आपके पास बहुत बड़ी सी कोई एप्लीकेशन होगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे मेथड्स बनाना बहुत कन्वीनियंट होता है। कोड एक ही बार करना पड़ रहा है, बार बार हम उसको रीयूज कर सकेंगे, ठीक है। अभी ये सारी एग्जाम्पल्स को हम परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे आए, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे हमारे पास मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड इन्वोकेशन है, ठीक है। मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड इन्वोकेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोग में से किसी को? मेथड डिक्लेरेशन और मेथड इन्वोकेशन क्या होता है, आइडिया है किसी को? नो मिस। ठीक है, मेथड बेसिकली लिखें। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे कि अगर मेरे पास मेथड है एक, लेट्स सपोज आपके पास एक मीन का मेथड, जैसे मैंने भी कहा था आपको, अगर आप मीन का मेथड नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ वहाँ पे काम नहीं कर रही होगी। मेथड इन्वोकेशन का मतलब है, इन्वोक मतलब कॉल करना, किसी को ना बुलाना, जिसको हम कह रहे होते हैं। तो इन्वोकिंग का मतलब Yes, है आपके पास method मेथड कॉल। declaration किसी इंफॉर्मेशन को हमें query हमारे सकते पास हैं। क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रही हमें। इस मेथड डिक्लेरेशन में हम किसी भी मेथड की इंफॉर्मेशन को query करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है माहिरा की?
नो मिस, टाइप कर दो मायरा। हमारा मैसेज कर दें आपको, शायद कोई माइक का इश्यू हुआ हुआ है, माइक खराब हो रहा है आपका, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप टाइप कर दें, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी आपको, या फिर अपने पास चेंज कर सकते हैं आप, तो चेंज कर लें अपने हेडफोन वगैरह। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो मेथड इन्वोकेशन का मतलब क्या है कि आपको मेथड को ना इन्वोक करना है। मेथड को कॉल करने के लिए हम जब कॉलिंग कर रहे होते हैं ना मेथड की, तो हम तब कह रहे होते हैं मेथड को इन्वोक करना। ठीक है, मेथड इन्वोकेशन के लिए आ रहा होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट इसके बाद आपके पास नीचे देखिए मेन का मेथड आपके पास सबसे पहले शो हुआ हुआ है। जब हम मेन के मेथड की बात कर रहे होते हैं, तो मैं मेन के मेथड के लिए आपको बता रही थी ना कि आपके पास से सबसे पहले जो कॉल हो रहा होता है मेथड, वो ऑटोमेटिकली आपके पास मेन का होता है। मेन से पहले अगर आप मेन में काम नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके पास ये चीज़ें नहीं रन करेंगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा भी था स्टूडेंट का अब वो कर रही थी, और जैसे उन्होंने रन किया अब उनका कोड रन नहीं हो रहा था। तो इस टाइप के अगर आप मेन में काम नहीं करेंगे ना, तो मसले होंगे। मेथड डिक्लेरेशन में हम इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। मेथड डिक्लेरेशन में डेफिनेटली यू कैन कैरी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कर सकते हैं मायरा। मैम अच्छा अननोन जी, विंडोज हटा दें सामने। क्या अननोन? क्या कह रहे हैं नुमान वो दोबारा? अननोन विंडोज आ रही थी, स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही थी, अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। क्लास में जी माशाल्लाह से बहुत सारे ना अनवांटेड लोगों की ना कमी नहीं है, तो उन लोगों को चेक करना पड़ता है मुझे शीट से क्या दे आर द पार्ट ऑफ माय क्लास और नॉट, एंड देन आई विल अलाउ देम टू ज्वाइन, तभी वो अननोन विंडोज आ रही होती है। कमी नहीं है, और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट करेंगी आगे जाके। तो आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों के मार्क्स की सूरत नहीं हो सकता है। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे, क्योंकि मैं डेफिनेटली आईटी निकाल रही हूँ, और मुझे पता है वो कौन से स्लॉट्स और कौन से बैचेस के शुरू हैं उसमें। फिक्र नहीं करें, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करवा रहे हैं वो मुझे दोनों समझ में आ चुके हैं, और इसलिए जा चुकी है कंप्लेन। MIS से मैंने उनकी IT निकाली हुई है सब। मे बी उनके पेपर ही रुक जाए या उनको अटेंड करने का मौका ही ना मिले पेपर उस बार। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं अच्छा, मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको देखें, यहाँ पे एक मेथड है मेन का, एक मेथड है यहाँ पे प्रिंट नेम का। ठीक है, प्रिंट नेम का मेथड क्या है, अब आपके पास करेगा काम कि जैसे ही मैं अपने पास ना अब कोई भी नाम लिख रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, डेफिनेटली वो इसके अंदर के डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद आपके पास यहाँ पे आके उसके अंदर काम किया, एंड देन जब भी मुझे अपने पास काम करना होगा ना, मेन के मेथड में सारा काम नहीं लिखूंगी, आई जस्ट नीड टू कॉल दिस मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक स्टिल आगे का काफ़ी टॉपिक है, बट स्टिल अभी बताना ज़रूरी है आप लोगों को। स्टैटिक ना एक कीवर्ड है, ये लिख लीजिएगा अपने पास, स्टैटिक इज ए कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड आप तब यूज़ कर रहे होते हैं, एक मिनट होल्ड करिएगा। उसके बाद ना यहाँ पे आएंगे, आपके पास स्प्रिंट का मेथड आ रहा होगा। ठीक है, स्प्रिंट के मेथड के अंदर आपके पास दो लाइन स्टेटमेंट हुई है। स्टैटिक की बात कर रहे थे हम कि स्टैटिक क्या काम करता है। स्टैटिक एक ऐसा मेथड है आपके पास जो कि आपके पास में, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लासेस पढ़ी थी ना, और फिर क्लासेस का हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे एंड देन मेथड्स कॉल किए थे। अगर हम डायरेक्टली किसी मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे ना नीड नहीं होती है उस क्लास के मेथड का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की। ठीक है, डायरेक्टली हम उसको
अपने पास प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ना कि एक प्रिंट का मेथड था। प्रिंट के मेथड के अंदर हम उसका पूरा ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते थे। स्टैटिक के अंदर कभी भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती, डायरेक्टली आप उसके पास कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम ना अपने पास मेथड बना के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे। लाइक हम लिखते हैं ना अपनी क्लास का नाम एंड पे ओबीजे इक्वल टू न्यू एंड दिस, तो हमें इस तरह से ना ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली अपने पास ना कॉल कर लेते हैं। स्टैटिक का ये फायदा होता है। अभी हम इसकी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। पहले अपने पास वीडियो स्टूडियो ऑन कर लें आप लोग, यहाँ पे कंसोल ऐप क्रिएट कर लें। चलिए यहाँ पे आज के का नाम चेंज कर लें। आपकी लैब में 5 है आज। ठीक है, लेकिन लेट सपोज हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक क्लास बनाई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोर पे हमने राइट क्लिक किया था लास्ट टाइम। ठीक है, सब कुछ एक रिव्यू भी हो जाएगा आप लोगों का। राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आके इसमें ठीक है, यहाँ पे आके अपने ऐड पे गए थे। ऐड पे जाने के बाद हमने न्यू आइटम को अपने यहाँ से ऐड किया था एक क्लास बना के। ठीक है, क्लास का आप कोई भी नाम रख, लेट सपोज के हमने एक नाम रख लिया था लास्ट टाइम पर्सन ना, के नाम से हमने एक क्लास बनाई। अब अगर इस क्लास के अंदर मेरे पास मेथड्स होंगे, लेट सपोज एक मेथड था मेरे पास वॉइड प्रिंट के नाम से। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम काम किया था और इसके अंदर हमने कुछ इसकी बॉडी ओपन कर देनी है कर्ली ब्रेसेस लगा के। ठीक है, और इसके अंदर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और इसके अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने काम किया था। अब जब हम यहाँ पे आए थे, पब्लिक भी हमने मॉडिफाइड यूज किया हुआ था लास्ट टाइम हमने काम किया था। यहाँ पे आके हमने सिंपल क्या किया था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन की। ठीक है, पर्सन ओबीजे इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया था मेरी क्लास का। एंड देन हमने ओबीजे डॉट करके अपने पास प्रिंट वाला मेथड कॉल किया था। ये तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने इस तरह से काम किया था। तो हमारे पास ये जो था ना, हमारे पास मेथड भी तो बना हुआ था जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एक नॉन पैरामीटराइज मेथड, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, उसको हम नॉन पैरामीटराइज मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मेथड बना हुआ आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूँ, पब्लिक लिखे ना लिखे इट्स अप टू यू। ठीक है, हटा दो तो कभी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूँ तो फिर मुझे यहाँ पे ना इतना सारा काम करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली अपनी क्लास का नाम लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी और यहाँ पे देखें प्रिंट आना चाहिए। अगर प्रिंट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट पब्लिक एंड देन यहाँ पे आए और उसको कॉल कर लें। आगे यहाँ पे पास पब्लिक, मैं कहा ना पब्लिक जो आपके पास राइट्स हैं, मॉडिफायर आपके पास प्रिविलेजेस होते हैं, राइट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ना स्टैटिक, जब भी आप कीवर्ड यूज करेंगे किसी भी मेथड के साथ, एक डेफिनेशन मैं छोटी सी एक 1 लाइन समझा रही हूँ, उसको याद रखिएगा हमेशा। जिस भी मेथड के साथ स्टैटिक लगता है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आपको नीड नहीं पड़ती, आप क्लास के रेफरेंस से डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। मैंने सिर्फ क्लास का रेफरेंस दिया, पर्सन मेरी क्लास से, डॉट इज माई इन्वोकिंग ऑपरेटर जो बुला के लाएगा मेरा कौन सा मेथड प्रिंट। ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे कि आपके पास जिस चीज़ के साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगता है, देन यू डोंट नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मेथड of that class, you can directly call with their reference of class. क्लियर है ये बात? Yes, miss. ठीक है, गुड, यस मिस। सही है। ये साथ साथ आप लोग करते भी रहे मेरे ना। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड एग्जांपल इज, यहाँ पे देखें आपके पास कोई भी मेथड थे, पैरामीटर नहीं थे। दिस इज, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल अब आएगी मेथड विद पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे बात की थी कि मुझे दो नंबर को सम करना है।
ठीक है। तो मैं यहीं पे इसी पर्सन की ही क्लास के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट मेथड जो कि मेरा यहाँ पे एंड हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसी के नीचे आके ना एक और मेथड बना रही हूँ, सेम पब्लिक। अब आपकी मर्जी, आपने स्टैटिक मेथड बनाना है स्टैटिक बना ले, नहीं बनाना स्टैटिक आपकी मर्जी। अगर हम स्टैटिक बनाते हैं तो इस तरह से लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। मुझे दो नंबर्स को ना ऐड करना है, ठीक है। और दो नंबर्स जो ऐड होंगे ना वो यूजर देगा। यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज मेथड बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल ए का बना लिया और एक वेरिएबल मैंने बना लिया बी का, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एक और वेरिएबल लेना है, इन आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी टर्मिनेटर। और नेक्स्ट लाइन पे आके आपने सिंपल लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन में द सम ऑफ आंसर इज, और यहाँ पे आके आप प्लस लगाएं, कॉन्केटिनेट करें एंड वेरिएबल पास कर दें। इन दो वेरिएबल्स में वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये क्वेश्चन है। मैं मेन के अंदर आती हूँ, मेन के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे आके सिंपल लिखा पर्सन डॉट ऐड, ठीक है। और पर्सन डॉट ऐड लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से दो वैल्यूज पास कर दूंगी। पहली वैल्यू मेरी 2 आ गई, कॉमा, देन अगेन वो बोल रहे हैं एक वेरिएबल आ गया, कॉमा लगाना है, एंड देन सेकंड वेरिएबल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये दो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, क्लियर है। अब इसको मैंने यहाँ पे रन कर देना। मिस पर्सन वाला आप खोल के दिखाएंगे जरा। तो मैं पहले मैंने कंसोल डॉट रीड की लगा दूँ यहाँ पे, ताकि आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन है वो मेरी होल्ड हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस एक बार रिपीट कर देंगे ये चीज़ प्लीज। देखिए, अभी तक हमने जितना भी काम किया है ना वो नॉन पैरामीटराइज किया था। पैरामीटर्स मतलब कि इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी।